आप सबको जोहार। और आज है तारीख 13 मार्च 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही कि सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ने की मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य के बाहर के 20 यहाँ पर तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पंचायत स्वयं सेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे जो हैं वो झारखंड के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि देश के 8 शहरों की तरह लेह लद्दाख में भी प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं, क्योंकि झारखंड के प्रवासी मजदूर काफी संख्या में रोजगार के लिए वहां जाते हैं। इस साल जून महीने के बाद 20,000 युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। सुदूर गांव और क्षेत्र में रहने वाले सभी युवाओं के लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। वे जिला हेडक्वार्टर आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसलिए राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की योजना है। प्रवासन सहायता केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम को वे मंगलवार को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ऑनलाइन जुड़कर प्रवासन सहायता केंद्र में रह रही प्रवासी युवतियों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी भी ली। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि भारत सरकार ने झारखंड को 3,278.3 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाएं दी हैं। इनमें से 2 सड़क परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को किया। वहीं खूंटी की 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 975.9 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन सड़कों को जनता को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहां पर बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि बीजेपी झारखंड में 13 सीट और 801 सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी। एनडीए झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बूथ कार्यकर्ता पार्टी को जीत दिलाएंगे। उन्होंने ये बातें कोल्हान दौरे के दौरान आदित्यपुर में कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ठगबंधन है। ईडी और सीबीआई से बचने के लिए गठजोड़ किया गया है। महागठबंधन की कोख में ही मौत हो चुकी है। यह चुनाव से पहले कई टुकड़ों में बंट गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंगलवार को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए। रांची हवाई अड्डे से उन्होंने दोपहर बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। चाईबासा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दौरा छोड़कर वे अकेले ही विशेष बुलावे पर दिल्ली गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी व सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा उनके साथ दिल्ली नहीं गई हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड बीजेपी प्रभारी के कार्यक्रम की वजह से गीता कोड़ा दिल्ली नहीं गई। वे यहां पर चाईबासा, झींकपानी व जगन्नाथपुर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, कि मौसम का मिजाज जो है वो झारखंड में धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम जो है वो गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। यह 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 16 और 17 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पूर्व 13 मार्च से ही यहाँ पर आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। बादल आने के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झुम्मो ने बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ईडी से सवाल किया है कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है। ईडी प्रमाण दे। झुम्मो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किया है।
उन्होंने बताया कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भूयहारी जमीन को सामने लाया गया है, दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास ही है। 2015 में उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन हिलारियस कश्यप के नाम से रजिस्टर्ड डीज के माध्यम से लीज पर दिया था। हिलारियस कश्यप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था। जमीन बिजली कनेक्शन के लिए श्री कश्यप ने ही आवेदन दिया था और उनके नाम से कनेक्शन भी लिया, बिजली बिल का भुगतान भी किया है। तो अब यहाँ पर किस आधार पर ये जो ज़मीन है वो हेमंत सोरेन की बताई जा रही है, जबकि ज़मीन उसके मालिक के पास सुरक्षित है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने तथा सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम से पूछा है कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के अंदर व पर्दे से ढके जाने को लेकर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। विस्तृत जवाब दायर करने को यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही देवघर से, जहाँ पर एनसीडी कोषांग की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर सोमवार को राजकीय मध्य विद्यालय सिमरा में तंबाकू से होने वाली बीमारी को लेकर कार्यशाला हुई। बच्चों को कोटपा के अधिनियम 2003 के प्रावधान भी बताए गए। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह एनसीडी कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा है कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना, किसी भी अवयस्क या बच्चों को तंबाकू उत्पादन बेचना प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचना यहाँ पर अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड में एक बार फिर बड़े पैमाने पर IAS ऑफिसरों का तबादला हुआ है। इसकी अधिसूचना कार्मिक और राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के निदेशक पद पर पदस्थापित श्री के निवासन को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का भी प्रभार दिया गया है। वही ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को स्थानांतरित करते हुए नगर विकास विभाग के सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्हें JUIDCO और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2011 बैच के IAS अधिकारी अंजनी कुमार को दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वे राजस्व प्रबंधन और भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव थे। इसके अलावा बालकिशोर मुंडा जो पहले दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल आयुक्त थे, उन्हें पलामू प्रमंडल के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण किया गया है। वहीं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार को उत्पाद आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि CGM कृष्णकांत मिश्रा की अदालत ने पूर्व CM हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। समन जारी करते हुए CGM ने यहाँ पर हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने समन का उल्लंघन करने पर पूर्व CM हेमंत सोरेन के खिलाफ CGM कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया था। उस पर गत 4 मार्च को CGM की अदालत ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही बोकारो से, जहाँ पर बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत CCL बोकारो करगली एरिया के खास महल परियोजना स्थित लोकल सेल लोडिंग पॉइंट से कोयला की लदाई के बाद ऑटो से लौट रही 4 महिला मजदूर कूदकर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जाता है कि खास महल लोकल सेल से कोयला लोडिंग का कार्य समाप्त करने के बाद पेंक नारायणपुर थाना अंतर्गत अदलबेड़ा और शिशुआ की लगभग आधा दर्जन महिला मजदूर पिपराडी निवासी खीरोधर महतो के ऑटो से अपने अपने घर लौटने के लिए सवार हुए। ऑटो चलने पर उसका ब्रेक नहीं लग रहा था। ऑटो पर सवार आदिलबेड़ा निवासी चंपा देवी और शिशुआ निवासी पूनम कुमारी, गीता कुमारी और चंपा देवी ऑटो
से कूद गई, जिसमें वो घायल हो गई। डीवीसी बोकारो थर्मल हॉस्पिटल में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर कोर्ट स्थित वित्तीय अपराध की विशेष कोर्ट ने यहाँ पर मंगलवार को 750 करोड़ रुपए के नकली चालान व ई-वे बिल घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को जमानत नहीं दी। मंगलवार को आरोपी की जमानत पर सुनवाई हुई। इधर कोर्ट में भारत सरकार जीएसटी के पैनल अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने केस का समर्थन करते हुए सरकार को हुए 131.12 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति की जानकारी दी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ शंकर सेन गुप्ता, अधिवक्ता प्रकाश झा तर्क के साथ अपना पक्ष उन्होंने भी रखा। कोर्ट में जीएसटी की ओर से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने यहां पर कोर्ट को बताया है कि शिव कुमार देवड़ा के खिलाफ हुए आरंभिक जांच में पाया गया है कि शिव कुमार देवड़ा ने फर्जी कंपनियों में यहां पर फर्जी निदेशक बनकर फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर कोयला और बालू ढोने वालों से वसूली करने के मामले में गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने निलंबित कर दिया है, जबकि 2 थाना प्रभारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही लोहरदगा से, जहाँ पर दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने लोहरदगा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिया। उनके साथ यहाँ पर डीआरएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर लोहरदगा के व्यावसायिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। बीजेपी के नेताओं के द्वारा दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहा गया है कि रांची से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया मुरी बोकारो सप्ताह में 6 दिन चल रही है। इस ट्रेन का परिचालन 3 दिन वाया लोहरदगा टोरी लातेहार होकर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड कैबिनेट की बैठक 16 मार्च को 11 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 16 मार्च को सुबह 11 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है साहिबगंज उधवा से, जहाँ पर साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र की दक्षिण पलाश गाछी पंचायत अंतर्गत निमाई टोला नदी किनारे गाँव में मंगलवार को आग में यहाँ पर 7 घर जलकर राख हो गए। घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर रायडी थाना क्षेत्र के सीलम ढालान निवासी बलीराम ओड़ के 13 वर्षीय पुत्र अनमोल ओड़ की मौत रविवार की शाम 33,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से हो गई। अनमोल का शव 2 दिन तक पहाड़ के पास पड़ा रहा। इधर परिजन 2 दिन से अनमोल को खोज रहे थे। मंगलवार को कुछ लोगों ने शव को देखा, तब इसकी जानकारी यहां पर परिजनों को दी। जानकारी के अनुसार अनमोल अपने घर से निकलकर सिमल जत्रा देखने जा रहा था। इसी दौरान वह 33,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया, जिसकी उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही रांची बुढ़मू से, जहाँ पर बुढ़मू मंदिरों में तोड़फोड़ से आहत उमेडंडा के ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी अपनी दुकानें बंद रखी। हमेशा गुलजार रहने वाला उमेडंडा चौक बाजार टांड में सन्नाटा पसरा रहा। घटना के बाद सोमवार को दर्जनों घरों में लोगों ने यहाँ पर चूल्हा तक नहीं जलाया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस चीज़ को लेकर कितनी सख्ती से कार्रवाई और कितनी जल्दी से यहाँ पर आरोपियों और अपराधियों को पकड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है हल सिंदरी स्थित गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 9:35 पर किया। कहा जा रहा है कि देश के किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे फ्रंट कॉरिडोर से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहाँ बस जाए। उन्होंने आगे कहा है कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इन सबसे हमें यहाँ पर इसके पीछे का मकसद को भी समझना पड़ेगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही रांची यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट को लेकर, जहाँ पर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही के कारण स्नातक सेमेस्टर 4 की परीक्षा में 75% से भी ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हैं।
COT व स्नातक सेमेस्टर 5 की परीक्षा की तिथि टकराने से विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जबकि पोर्टल के सही ढंग से काम नहीं करने के कारण फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। छात्रों के हंगामा व तालाबंदी के बाद अपराह्न 3 बजे परीक्षा नियंत्रक ने स्नातक सेमेस्टर 5 की परीक्षा तिथि बढ़ाकर 28 मार्च 2024 कर दी है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 19 मार्च तक बढ़ा दी गई है और यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में त्रुटियों को सुधार करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद तालाबंदी समाप्त कर दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।